मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस के बारे में, जो कि एक बिल्कुल अलग अंदाज होगा जैसा आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस कहानी वाले तरीके में टेंस, जो आप अपनी ताउम्र जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं क्या होता है, टेंस होते क्या है। तो देखिए, टेंस मींस होता है टाइम। जनरली हम कह सकते हैं भाई टेंस होते क्या है। टेंस आर द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। टेंस वो फॉर्म होती है वर्ब्स की जो शो करती है हमें, जो बताती है कि भाई कोई कार्य कब हुआ है, राइट। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं भी पढ़ा रहा हूं। आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। आई बी टीचिंग, मैं कल पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब कब क्या काम हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, राइट। तो ये तीन प्रकार की बात होती है यहाँ पर। तो टेंस क्या शो करता है? टाइम शो करता है, प्लस एक और चीज शो करता है, पता है क्या? वो शो करता है वर्क, मींस जो कितना वर्क हुआ है। मतलब टेंस आपका शो करता है टाइम एंड वर्क, राइट। अच्छा जी, ये तो आपका इसका क्लेरिफिकेशन हुआ। और जनरली आप जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस आर देयर, राइट, इन इंग्लिश। कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं तो हम जानते हैं कितने होते हैं भाई। एक तो होता है प्रेजेंट, ठीक है, सेकंड होता है पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। ऑल यू नो अबाउट दैट, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप सब जानते हैं प्रेजेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स दिए थे, राइट। प्रेजेंट शोज प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट क्या शो करता है? वर्तमान में कौन सा काम हो रहा है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वाला एक्शन हुआ। पास्ट में क्या है? जो आप पास्ट में कर चुके हैं भाई, कल आपने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था। तो जो भी एक्शन इसमें आता है वो सारा किसके अंदर आता है? पास्ट के अंदर। एंड फ्यूचर, फ्यूचर बोले तो इन फ्यूचर व्हाट विल डू इन फ्यूचर, मतलब जो भी आप अपने भविष्य में करोगे वो होता है फ्यूचर। भाई जैसे आपने सोच रखा कि मैं आई विल बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, या आई विल बी अ डॉक्टर, या जो भी आप बनेंगे, या जो भी अभी आप कहोगे आई विल मीट माय फ्रेंड टुमारो, मैं अपने मित्र से कल मिलूंगा। तो इस प्रकार की बातें जितनी भी है वो सारी किसके अंदर आती है? फ्यूचर टेंस के अंदर आती है बेटा, ठीक है। तो ये वाला मामला हो गया। अच्छा जी, पहले बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद आई विल टेल द स्टोरी आल्सो, ओके। और स्टोरी मैनर में आपको पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, तो पहले बेसिक जानने के लिए हम देखेंगे, सब जानते हो आपकी ईच कंटेंट 4 पार्ट, सबके ही 4 पार्ट होते हैं भाई। और 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट है आपका इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस, कौन सा? कंटिन्यूअस। थर्ड होता है आपका परफेक्ट, ठीक है। और फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा जी, ये 4 होते हैं। अब अगर आपको देखो क्या होता है कि प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट पढ़ेंगे तो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर पढ़ोगे तो फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब 4 ही इसके पढ़ने पड़ेंगे, 4 ही इसके और 4 ही इसके। तो कितने हो गए? 4 + 4 = 8 एंड +4 = 12। मतलब कितने हो गए? टोटल 12 हमें पढ़ने पड़ेंगे। कितने पढ़ने पड़ेंगे? 12 पार्ट। लेकिन आपको बता रहा हूं बात, ये महीनों का खेल है, लोग आप महीनों भरे पढ़ाते हैं। मैं आपको गारंटी लेता हूं, मैक्सिमम in 1 hour I teach you tense, or permanently that will set in your mind permanently, मतलब for your whole life I'm telling you, पूरी जिंदगी के लिए। अच्छा जी, अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको। ये तो हो गया सब टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये 3-4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन साहब आपको उनकी एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देता हूं, मतलब इनकी विशेषता बता देता हूं मैं कि इंडेफिनिट क्या शो करता है, कंटिन्यूअस क्या शो करता है और परफेक्ट क्या शो करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, जनरली हमें नॉलेज होना चाहिए भाई व्हाट इज इंडेफिनिट, राइट। इंडेफिनिट इज आल्सो नोन एज सिंपल, इसको सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल, है ना। इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक बोले तो इसकी विशेषता क्या क्या है, सबकी चारों की एक विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट क्या है? ये शो करता है आपका हैबिचुअल एक्शन, क्या? हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन, डेली रूटीन। अब मतलब हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत संबंधी बातें, जितनी भी आपकी हैबिट में कोई भी बात है, जैसे मान लो कोई भी खाना पीना, नहाना धोना, सोना उठना, स्कूल जाना, जो भी जितने भी कार्य जो हमारी हैबिट में है, वो सारे के सारे एक्शन, जो भी सारे सेंटेंस फ्रेम होंगे, वो कौन से में बनेंगे भाई? आपके इंडेफिनिट में बनेंगे। और डेली रूटीन, वही डेली रूटीन वाला बात, हैबिचुअल होता है डेली रूटीन, जो रोजमर्रा का कार्य है, वो सारे सेंटेंस किसके अंदर होते हैं? इंडेफिनिट के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए भाई इंडेफिनिट क्या शो करता है? हैबिचुअल एक्शन साइड डेली रूटीन, ठीक है। सेकंड वाला आता है हमारा कंटीन्यूअस। देखो, इसको तो देखते ही हमें पता लग जाता है कि कंटीन्यूअस क्या शो करता है। कंटीन्यूअस शोज, मतलब नाम ही क्या है? कंटीन्यूअस, मतलब एक ऐसा एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त होने वाले कार्य को शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज होता है? कंटीन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट का,
बोलते वक्त हो रहा है, या पास्ट में उस वक्त कोई बोलते वक्त एक्शन हुआ होगा, या फिर फ्यूचर में उस वक्त वो कार्य हो रहा होगा, तो उसके लिए आप कंटिन्यूअस यूज करेंगे, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का कंटिन्यूअस कोई सा भी हुआ। ठीक है, बात करें नेक्स्ट अपने परफेक्ट की, तो देखो ये क्या करता है, शोज एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, बोलते वक्त होने वाले कार्य को शो करता है। परफेक्ट, देखो ये भी अपनी डेफिनेशन खुद ही दे रहा है। परफेक्ट क्या होता है भाई, परफेक्ट कोई भी कार्य परफेक्ट हो चुका है, दैट मींस कंप्लीट हो चुका है, मतलब एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड, एक ऐसा कार्य जो हाल ही में खत्म हुआ है उसको शो करता है। कौन परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये बस डिपेंड करता है। पास्ट वाला पास्ट का रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन शो करेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में जो रिसेंटली फिनिश्ड उस टाइम एक्शन होगा उसको शो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की। देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या करता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस एक ऐसा एक्शन शो करता है दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट, still going on and there is no idea till what time it will run, right? मतलब एक ऐसा कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, भूतकाल में शुरू हो चुका है, अभी वर्तमान में चल रहा है और हमें ये पता नहीं कि ये कब खत्म हुआ। फॉर एग्जांपल, मोहन हैज बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 2 hours। मोहन 2 घंटे से आम खा रहा है भाई, मतलब मोहन 2 घंटे से आम, 2 घंटे पहले से आम खा रहा है, अभी भी खा रहा है और हमें पता नहीं कब तक खाएगा, राइट? माय ब्रदर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सिंस मॉर्निंग, कहते हैं हम। ठीक है, मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी तक भी खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, पास से खेल रहा है, अभी तक भी खेल रहा है और मैं पता नहीं कब तक खेलेगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जो एक्शन होते हैं जिनमें सिंस फॉर का यूज किया जाता है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस और एक्शन किसके अंदर आते हैं, आपके परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तो ही आपकी बेसिक नॉलेज नॉर्मल सी। ठीक है, और इसको एक बार मैं जल्दी से रिपीट करता हूं। टेंस, टेंस मींस टाइम और वर्क, टाइम एंड वर्क इट शो करता है दोनों को। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट शो करता है प्रेजेंट वाला एक्शन, पास्ट शो करता है पास्ट का एक्शन एंड फ्यूचर विल शो फ्यूचर एक्शन, राइट? एंड इट कंटेन्स 4 पार्ट, 4 प्रकार के पार्ट होते हैं इनके, सबके चारों के। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट शो करता है हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन, मतलब आदत संबंधी बातें। कौन शो करता है, इंडेफिनिट। कंटीन्यूअस शो करता है एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त होने वाले कार्य को आपका कंटीन्यूअस शो करता है। परफेक्ट शो करता है एक रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, और परफेक्ट कंटीन्यूअस शो करता है एक ऐसा एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ है, अभी वर्तमान में चल रहा है और पता नहीं कब खत्म होगा, इसका कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो ये वाला बात है, ये तो बेसिक हमने बता दिया। अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, जो अधिकांश लोग बात सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि यार अंग्रेजी बनाना बड़ा मुश्किल काम है? हिंदी से इंग्लिश बनाना इतना मुश्किल है भाई, हद से ज्यादा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ही जबरदस्त और बड़ा ही आसान है। लेट मी टेल यू और शो यू हाउ। देखो बताता हूं मैं वो कैसे है। वो देखो, आपको एक चीज देखते हैं, सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में? क्या आप जानते हैं वर्ब के बारे में? क्या आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में? और क्या आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में? देखो ये है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो सूत्र भी बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं हम, सूत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर से मतलब यहाँ पर आप देख लो, एक सेंटेंस जो होता है, चाहे वो हिंदी सेंटेंस हो चाहे वो इंग्लिश सेंटेंस हो, तो जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर इस प्रकार से फ्लैशी बॉडी है, मांस मीट वाली जो हमारी त्वचा से फुलफिल्ड जो हमारी शरीर है, जैसे उसके अंदर स्केलेटन है, कंकाल है, उसी प्रकार से हर एक वाक्य के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके बेस पर ही वो सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमें जानना जरूरी है कि भाई हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हिंदी का स्ट्रक्चर चालू होगा तो हमें पता लग जाएगा, मतलब उससे पता लगेगा हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए भाई, आप सब जानते हैं हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूं। हिंदी में कोई भी सेंटेंस लो, आपको देखो बेसिक नॉलेज दे रहा हूं भैया मैं 2 मिनट, क्योंकि बेसिक नॉलेज जरूरी है। मैं डायरेक्ट आपको टेंस की कहानी नहीं बता सकता, और बेसिक नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस थोड़ा सा 1 मिनट 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से आपको इतना आनंद आएगा जितना कि आप सोचेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी में स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा, मनीष आम खा रहा है। क्या बोला मैंने, मनीष आम खा रहा है, एक सिंपल सा सेंटेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, कर्ता, और इंग्लिश में बोल सकते हो आप इसे डूअर या लीडर ऑफ द एक्शन। मान लो कोई भी एक्शन या किसी भी कार्य को करने के लिए कौन, जो एक डूअर होता है, ठीक है, या कोई भी कार्य करने के लिए जो एक कर्ता होता है, मेन लीडर है। देखिए बात, पूरा काम कौन कर रहा है, मनीष कर रहा है। ठीक है, मनीष आम खा रहा है, ठीक है, सारा काम मनीष तो कर रहा है, तो मनीष आम खा रहा है, यहाँ पर देखिए, तो ये कर्ता हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद देखिए आपका
ये नेक्स्ट आपका आम है, तो खाने का क्या खा रहा है, आम, तो ये क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म जिसे बोलते हो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। कोई भी चीज करने के लिए जो भी चीज हमारे पास उपस्थित होती है वो ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है जी। अच्छा, खाने का कर्म करा जाए, और ये क्या हुई हमारा खाना, बोले तो ये हमारी क्या हुई, वर्ब। ये क्या हुई हमारी वर्ब, हिंदी में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं क्रिया। देखो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, सभी में ये सारी चीजें आती है, क्रिया कर्म करता, इनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या हुई हमारी वर्ब, और आपको वर्ब को पहचानने के लिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे शरीर के अंगों से किया जाए, बॉडी पार्ट से किया जाए, वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। भाई भाई कोई सा भी खा रहा है किससे खा रहा है, मुंह से खा रहा है, जाहिर सी बात है, तो वो क्या है, बॉडी पार्ट से हो रहा है, और इसमें क्या है हमारी वर्ब है, तो ये वर्ब है भाई, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, और अगर मान लो मैं कहता कि मनीष शाम को आम खा रहा है या रात में आम खा रहा है, ठीक है, रात में आम खा रहा है, जो भी कुछ भी मान लो, और भी कुछ बातें होती, तो जो भी बचा कुचा मामला होता है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जिसे बोलते हैं हिंदी में पूरक, बोले तो जो क्लेरिफाई करता है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, मतलब दो प्रकार के होते हैं कॉम्प्लीमेंट भी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को क्लेरिफाई करते हैं वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट को क्लेरिफाई करता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ले देखिए, इतना अपन को सिस्टम झेलना नहीं है, आप तो दिमाग में यहाँ रखें भाई। ले देखिए हिंदी का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और बाकी बाद में कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट में होगा तो क्या होगा, SOVC। क्या स्ट्रक्चर हुआ इसका, SOVC। अच्छा जी, अब ये SOVC हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको अगर हम मान लो हम इंग्लिश बनाएं, तो ठीक है, इंग्लिश बनाते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना होगा, पता है आपको, इंग्लिश करने में आपका सब्जेक्ट भी यहीं कहीं रहेगा, ठीक है। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जिंदगी में ऐसा कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। इट्स माय, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स माय प्रॉमिस टू यू, ओके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या करना होगा, हमें हमारी वर्ब को सेकंड प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को थर्ड नंबर पर रखना पड़ेगा, सिर्फ यही चेंज करना है, और बाकी कॉम्प्लीमेंट भी अपनी जगह ही रह जाएगा। सिर्फ चेंज क्या करना पड़ेगा, हिंदी सेंटेंस का जो वर्ब है, उस वर्ब को, सॉरी देखिए, उस वर्ब को क्या करेंगे अपन, उस वर्ब को हम कौन से नंबर पे डाल देंगे, जो वर्ब है वो आपकी आ जाएगी कौन से नंबर पर, इस वर्ब को ले लेंगे अपन यहां पर, देखो सेकंड नंबर पे, और ऑब्जेक्ट चल जाएगा आपके थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। ये वाला आपके मामला है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सेंटेंसेस बन जाएगा। अब कहोगे सर कैसे, देखो ये लिखो आप, मनीष, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले हमें वर्ब लिखनी है, खा रहा है, पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, खा रहा है, तो मनीष की क्या हो जाएगी, खा रहा है कि ईट्स। अच्छा, खा रहा है तो इज ईटिंग, सॉरी इज ईटिंग, है ना। और या आप इज ईटिंग छोड़ो, आप यहाँ पर खाता है लिख लो आप, तो खाता है ना, इससे क्या इजी वे में समझ पाओगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना पूरा टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मनीष ईट खा रहा है कि इसकी हो जाएगी ईट्स, और फिर क्या खा रहा है, आम, बोले तो मैंगो, मनीष ईट्स मैंगो। ये यहां पर आपका इंग्लिश बन गया, कुछ नहीं किया हमने, मनीष आम खाता है, सिर्फ हमने क्या किया, इसको ये चेंज किया है, वर्ब सेकंड प्लेस पे और ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे करना है, और बाकी अगर मान लो कोई भी चीज और भी लिखी होती तो उसको बाद में लिख देते, सिर्फ यही चीज चेंज करनी पड़ती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा इंग्लिश कन्वर्टेड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने। तो हमारा SOVC था, मतलब ये हिंदी सेंटेंस का क्या था, इसका हिंदी का तो क्या था, सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर कॉम्प्लीमेंट था। अब इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट रहेगा, सिर्फ वर्ब को लिखना पड़ता है हमें सेकंड नंबर पे, ये तो करना होता है ना। तो SVOC, मतलब आपका स्ट्रक्चर इंग्लिश वाला क्या हो जाएगा, SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की। भाई देखो बेसिक है, तो इसलिए बेसिक जानना जरूरी है हमें, क्योंकि बेसिक बिना कुछ नहीं है, और इसको जाने बिना, क्योंकि हम क्या कोई कहानी सुनने के लिए नहीं, हमें पढ़ने के लिए भाई ये काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे माइंड में भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं, ये सब्जेक्ट और जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट है, इनके बारे में हमें आवश्यक जानना। देखो मैं बता चुका हूं आपको, कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको जानने के लिए। सब्जेक्ट की जगह सिर्फ भाई दो चीज काम में आती है, या तो नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखना इस बात का। या तो सब्जेक्ट की जगह नाउन, नाउन जानते हो ना, किसी भी व्यक्ति का नाम, या दुनिया में कोई भी चीज जिसका एक नाम होता है वो नाउन होती है, तो या तो नाउन सब्जेक्ट की जगह पे ही आएगा, या फिर प्रोनाउन, जो आपको पता है रिप्लेस किए जाते हैं नाउन के द्वारा, मतलब सॉरी नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शिट, वगैरह जो भी है ना, ही, शिट, ने, तो ये सारे प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन दो ही चीजें होती है। हाँ, कई जगह वर्ब भी यूज होती है एज अ सब्जेक्ट, पर वो एक रेयर चांसेस होते हैं, और वो किस रूप में, जिरंड के रूप में, जैसे फर्स्ट प्लस आईएनजी होती है ना, जिरंड,
वो जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पर स्विमिंग क्या है हमारी वर्ब है, लेकिन एज अ नाउन मतलब क्या होती है, वर्बल नाउन होती है एक्चुअली स्टूडेंट, दैट्स व्हाई। तो वो एक आगे की बात है जिसको हम बाद में बताएंगे, फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाला मामला होता है, इसकी जगह क्या है, ये लीडर होता है, सेंटेंस का बता दिया मैंने आपको। अच्छा, आज नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं, और ये नाउन प्रोनाउन भी दो प्रकार के होते हैं, देखो सब्जेक्ट भी क्या आपका दो प्रकार का हो सकता है, एक तो आपका सिंगुलर सॉरी सिंगुलर, और दूसरा कौन सा होता है, प्लूरल, दूसरा प्लूरल। अब सिंगुलर वाले कौन कौन से होते हैं, ही, शी, है ना, इट और नेम, ये सिंगुलर से होते हैं, और प्लूरल होता है आई, वी, यू और दे। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या, इधर वाले प्लूरल और ये वाले सिंगुलर, सब जानते हो आपका मतलब इनका, ही का मतलब क्या होता है, वह, शी का मतलब वह, सारी दुनिया नॉर्मल सी बातें हैं तो सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला मामला तो हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अब बात करें हम वर्ब की भाई, ठीक है। वर्ब से ही हम सारा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, पहले आप वर्ब क्या बड़ा परिवार है तो उसको देख लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्म बता दिया था मैंने आपको और उसको पता लगाने के लिए कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, आप क्या करेंगे, आपके जो मेन वर्ब है उससे आप क्वेश्चन करें व्हाट या whom, या तो क्या या किससे, इन दो प्रश्नों से मतलब आप इनसे क्या करें, क्वेश्चन आस्क करें और आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे, देखिए मैंने बोला था भी एक सेंटेंस जनरली, मनीष आम खा रहा है, आप आम खा रहा है, आपकी जो मेन वर्ब है, वर्ब क्या खा रहा है, उससे पूछो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, आंसर मिल जाएगा आम, दैट इज आम। मैंगो इज योर ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी चीज ले लो, माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है। अब आपका वर्ब कौन सा है, प्लेइंग, खेलता तो हाथ पैरों से, तो प्लेइंग से पूछो व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए अब अच्छा होम से, जैसे मदन गेव मी अ केक या ए चॉकलेट, तो मदन गेव मी अ चॉकलेट, तो गेव से दी ना भाई, तो गेव से पूछा आप व्हाट गेव, चॉकलेट, तो आपका चॉकलेट भी आंसर है, और whom gave me, राइट। इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आते हैं, तो ये whom और what, ये दो ऐसे वर्ड है जिससे आप मेन वर्ब से आस्क करो और आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट वाली बात हुई। कॉम्प्लीमेंट की मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्लेरिफाई करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दोनों को, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वाला मामला हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ब की, और इसके साथ ही हमारा क्या होगा, टेंस का सिस्टम शुरू होगा। देखिए हम आपको बता दें बात, हम जो टेंस पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको आगे क्लेरिफाई करता हूं मैं आपको, ठीक है ना। देखिए 2 मिनट करें स्टार्ट, है ना। देखो इसका क्या टेंस का यही मामला होता है, और ये आप